45 वर्ष पहले दामोदर नदी को डाइवर्स करने के लिए और रेलवे लाइन को डाइवर्सन करने के लिए इससे पहले 40 साल से सीसीएल द्वारा सिर्फ ठगाई विकास का भी नहीं किया है और नौकरी मुआवजा पूरा आधा अधूरा रखा हुआ है। बेरमो से इस वक्त की बड़ी और गर्म खबर। CCLB&K के सोलर प्लांट प्रस्ताव पर गांव में उबाल। चलकरी में गूंजा ग्रामीणों का साफ अल्टीमेटम, पहले मुआवजा पहले नौकरी, उसके बाद ही कोई बात। बेरमो अनुमंडल के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चलकरी में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब CCLB&K द्वारा सोलर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को लेकर ग्राम सभा बुलाई गई। सभा में सैकड़ों ग्रामीण जुटे और एक स्वर में CCL के खिलाफ आवाज बुलंद की। ग्रामीणों का ऐलान। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा, पहले पूर्व में ली गई जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाए, प्रभावित परिवारों को नौकरी मिले, तभी आगे किसी परियोजना पर सहमति बनेगी। सभा में गूंजा विरोध। ग्राम सभा के दौरान आक्रोश, नाराजगी और सवालों की बौछार देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने वादे आज तक अधूरे हैं, ऐसे में नई परियोजना पर भरोसा कैसे किया जाए। स्पष्ट चेतावनी। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और सोलर प्लांट के काम को किसी भी हाल में शुरू नहीं होने दिया जाएगा। तो साफ है, चलकरी में सोलर प्लांट से पहले इंसाफ की मांग। अब देखना होगा कि CCLB&K ग्रामीणों की इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। सिर्फ यही है, अभी CCL द्वारा सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कर रही, जिसमें से विस्थापितों का जो बकाया मांग है, नौकरी, मुआवजा, बिजली और पानी, ये चीज बोला जा रहा है कि आप पहले दीजिए, इसका एग्रीमेंट कीजिए, तब आप सोलर प्लांट लगाए। क्योंकि इससे पहले 40 साल से CCL द्वारा सिर्फ ठगाई विकास का भी नहीं किया है और नौकरी मुआवजा पूरा आधा अधूरा रखा हुआ है, इसलिए विश्वास नहीं जम रहा है। और ये मोनोपोली CCL का सिर्फ ही नहीं है, ऑल इंडिया और CCL के अंदर जहाँ भी विस्थापन हुआ है, अभी तक लोग उसका मार झेल रहे हैं और खराब बदोश हुए हैं, लेकिन काम कोई विकास का नहीं हुआ है। नया बाजार दर से, जो वर्तमान बाजार दर है, से उसका मुआवजा, नौकरी, बिजली और पानी, ये मूल मांग है कि एग्रीमेंट पहले करे तब जाके सोलर प्लांट यहाँ लगा। दरअसल ऐसा है कि 45 वर्ष पहले दामोदर नदी को डाइवर्स करने के लिए और रेलवे लाइन को डाइवर्सन करने के लिए चलकरी में जमीन अधिग्रहण, यह CCL ने अधूरा करके छोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग लगातार कहते रहे कि आप आइए और आकर प्रोजेक्ट को चालू कीजिए, रैयतों का जो मामला है उसको भी सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। अब मैनेजमेंट के लोग यहाँ आ रहे हैं कि हम सोलर पैनल प्लांट लगाना चाहते हैं और उन्होंने DR&RD के लिए अधिग्रहित जमीन को आइडेंटिफाई किया है कि वे 40 एकड़ जमीन पर 4 प्लांट लगाएंगे, ABCD। और 4 प्लांट जब लगाएंगे तो हम लोगों ने कहा कि वेलकम है, आप आओ लगाइए। हालांकि यह गैर कानूनी है, कानून यह इजाजत नहीं देता है। आप जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से जमीन का अधिग्रहण आपने किया है उसी को कर सकते हैं। बावजूद हम रैयत लोग तैयार हैं कि आप आइए और लगाइए, लेकिन उसका आप समाधान कीजिए। उस जमीन में कम से कम जो नौकरी बाकी है, उस जमीन का पेमेंट बाकी है, उसको आप दीजिए। और तीसरी बात यह है कि आप बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण करके 40 साल तक तमाम तरह का प्रतिबंध लगा कर रखे हैं, उस प्रतिबंध को आप हटा लीजिए, यानी आप जमीन का डीनोटिफिकेशन कर दीजिए और काम कीजिए। मतलब जमीन, आधे लोगों को नौकरी दिया, आधे लोगों को नौकरी नहीं दिया। और हम लोग लगातार प्रबंधन से ये बात कहते रहे कि यह भी सही, आपने आधे लोगों को नौकरी दिया है, आओ आप जमीन पर काम कीजिए, कोलियरी खोलिए, कोयला निकालिए। ये हम लोगों ने अपने तरफ से कहा, लेकिन प्रबंधन ने इच्छा शक्ति
नहीं दिखाई, वे उदासीन बने रहे इस काम के लिए। और तब फिर हम लोग ये विवश होकर बात कर रहे हैं कि आप चाहे तो डीआरडी खोलो, और डीआरडी यदि आप नहीं खोलते हैं तो हमारी जमीन को डी नोटिफिकेशन करके क्षतिपूर्ति के साथ हमें रैयतों को वापस कर दीजिए। अभी क्या लोगों ने अपनी तरफ से यह निर्णय लिया है, पूरे गांव के रैयतों ने हाथ उठाकर ये पारित किया है कि सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं मैनेजमेंट, तो जो हमारी वाजिब मांग है इसकी पूर्ति के साथ वे लगाए, हम लोग बाधक नहीं बनेंगे। बेरमो से बड़ी खबर। बने रहिए दस्तक लाइव से संवाददाता रवि कुमार गुप्ता के साथ।